तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, यदि आप अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए हमारी प्यारी सी फैमिली के मेंबर। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी भी यदि आपका कोई भी अपमान करे तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसे प्रतिकार तो ज़रूर दें। कहते हैं कि जो सबसे पहला, अगर कोई सबसे पहले आपका कोई अपमान करता है, अगर तब आप चुप रहे तो समझ लीजिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपने बहुत शांत, बहुत समझदार इंसान हैं। दूसरी बार अगर कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आप सह ले गए तो समझ लीजिए आप महात्मा। लेकिन यदि तीसरी बार आपका कोई अपमान करे और फिर भी आप सहन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बुज़दिल हैं। आप बुज़दिल हैं और फिर आपको वो बार बार अपमान करेगा, आपका बार बार तिरस्कार करेगा और उसकी आदत, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपका अपमान क्षण क्षण करेगा। जब उसकी इच्छा करेगी तो आपका अपमान करता रहेगा। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी जब भी आपका अपमान करे तो हो सके तो पहली बार में ही उसका समुचित उत्तर दें। और दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे आप फेस टू फेस लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप जीत सकते हैं। आप उस व्यक्ति से जीत सकते हैं और वो अस्त्र है आपका ज्ञान। पर डे, हर दिन, हर क्षण अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। ये विचार करें कि इस व्यक्ति से किस तकनीक से, किस तरीके से जीता जा सकता है जिससे खुद की क्षति ना हो। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिए कि काम ऐसा करना है कि पहले उसके बारे में सोचना है। यदि आप उसका प्रतिकार करने जा रहे हैं, उसे उत्तर देना चाहते हैं, तो पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि इसे मैं जो उत्तर दूंगा उससे मेरा कितना नुकसान होगा। दोस्तों, अपने नुकसान की भरपाई सोच कर ही जाइएगा, क्योंकि यदि आप अपने नुकसान के बारे में सोच कर नहीं जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसे ऐसे कानून भी आ गए हैं कि आप परेशान हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अपने ज्ञान में प्रतिदिन वृद्धि करें। हर रोज़ अपने आप से पूछें जब आप बिस्तर पर जाएं कि आज मैंने क्या सीखा, वो क्या है जो मैंने सीखा। अपने आप को इस ज्ञान की अग्नि में तपाना होगा। दोस्तों, आहुति आपको देनी होगी और आहुति देने से कभी भी पीछे मत रहिएगा। यदि आप आहुति देने से पीछे रह गए तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, वास्तविकता यही है कि ये संसार आपको बहुत पीछे कर देगा। हर पल, हर क्षण आपको मजबूर करेगा पीछे जाने के लिए, आपसे बैर करेगा, आपको परेशान करेगा। इसके लिए मित्रों इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि आप सामने से उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप कैरो जैसा लड़ें, लेकिन हर जगह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मैं किस तरह से, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, जिसने आपका अपमान किया है आप उससे बदला ले सकते हैं। यदि संभव ना हो उससे सामने का युद्ध, तो छापा मार युद्ध भी किया जा सकता है, बौद्धिक युद्ध किया जा सकता है। मित्र, यदि आप उससे तलवार नहीं चला सकते हैं, बंदूक नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते हैं, तो उससे बौद्धिक युद्ध करिए। और दोस्तों, सबसे महान, सबसे विकट और सबसे कठिन जो युद्ध है वो बौद्धिक युद्ध है, क्योंकि बुद्धि और विवेक से बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, जीते जाएंगे और ये अनादि काल तक चलता भी रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा परम पूजनीय
चाणक्य जी ने किस तरह से सिर्फ बुद्धि और विवेक से एक छोटे से बालक को इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना दिया, अजेय बना दिया उन्हें। तो दोस्तों, आज से ही, अभी से ही अपने शत्रु पर बौद्धिक वार करना शुरू कर दीजिए, और ये तब तक जारी रखिए जब तक वो नतमस्तक ना हो जाए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सामने से लड़ना मुश्किल हो जाता है। वो बुद्धिमानी नहीं है कि आप सामने से लड़कर अपने आप को संकट में डाल लें। बुद्धिमानी वो है कि आप बौद्धिक युद्ध करें। अब आप कहेंगे बौद्धिक युद्ध क्या है? मैं बताता हूं बौद्धिक युद्ध क्या है। दोस्तों, बौद्धिक युद्ध ये है कि हो सकता है उससे किसी और की दुश्मनी हो, और वो थोड़ा पैसे में सबल ना हो, उसे ज्ञान ना हो, तो आप उसके कंधे पर बंदूक रख के चला दीजिए। हो सकता है उसे तरीके ना पता हो, वो लड़ना तो चाहता है, लड़ भी सकता है, लेकिन उसे लड़ने की कला ही नहीं मालूम है, और आपको कला तो मालूम है लेकिन आप सीधा सीधा लड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में मेरे भाई, मेरे मित्र, आप अपने ज्ञान के भंडार को जो आप निरंतर बढ़ा रहे हैं, उस ज्ञान के भंडार को उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ना शुरू कर दीजिए, और उस जो सेकंड पर्सन है, आप उसी से कहकर, उसी का प्रयोग कर समझ लीजिए वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो गया। उसी का प्रयोग करके आप उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वार करवा सकते हैं। जिसने आपका अपमान किया है, आप उस अपमान का बदला ले सकते हैं। दोस्तों, परिस्थितियां तो बहुत विकट हो जाती हैं। ये संसार है, ये संसार ऐसा है कि जब आप कमजोर होंगे, और दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में, इस सदी में, आपको मैं सबसे पहला बता दूं, अपना धन बल बढ़ाइए। एक ही चीज है वो, आपका ज्ञान और आपका धन बल। बड़ी सी बड़ी चीजों को आपके चरणों में लाकर नतमस्तक न कर दे तो कहिएगा। बड़ा सा बड़ा, कितना भी बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको धन बल और बौद्धिक शक्ति की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आज से ही धन बल और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दीजिए, ज्ञान के भंडार को इतना बढ़ा दीजिए कि बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति भी आए तो आप उसे सहन कर ले जाएं। अपने मन और मस्तिष्क को इतना ऊर्जावान बनाइए, ज्ञान का भंडार बना दीजिए, और फिर देखिए क्या होता है। दोस्तों, जितनी रफ्तार से जिंदगी बढ़ रही है, उतनी रफ्तार से ही आपको आगे बढ़ना है और अपने ज्ञान को अर्जित करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने धन बल को बढ़ाते ही जाना है। और एक दिन याद रखिएगा, जितना आप अपने धन बल को अर्जित करेंगे, धन बल को जितना बढ़ाएंगे, आपके शत्रु, आपका वो अपमान करने वाला व्यक्ति खुद ब खुद आपके चरणों में आके गिर जाएगा। इस वाक्य को मेरे नोट करके रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। इसे कभी मत समझिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि धन बल और बौद्धिक बल में इतनी पावर है कि आप जिसे चाहें, जब चाहें, झुका सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि एक बात है, सत्य परेशान भले हो सकता है थोड़ा, लेकिन पराजित नहीं होगा। तो ये मन में अपने कभी मत बिठाइएगा, ये डर कभी मत बिठाइएगा कि मैं जीत नहीं सकता हूं। सत्य परेशान होगा, लेकिन लड़ने की प्रवृत्ति अपनी छोड़िएगा मत, और लड़ने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने धन बल को और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।